सत श्री अकाल जी, मैं राजविंदर कौर हाजिर हाँ सियासी हलचल लैके। पूरे देश विच नीट पेपर नूं लैके संग्राम लगातार जारी है। देश भर दे विच कांग्रेस पार्टी वालों नीट पेपर लीक मामले नूं लैके जोरदार प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ विच चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ते लुधियाना तो संसद मैंबर राजा वड़िंग नूं हिरासत विच लै लिया है। पंजाब कांग्रेस वालों नीट परीक्षा च होई गड़बड़ी के मामले दे विच चंडीगढ़ विच रोस प्रदर्शन किया जा रहा सी। इस दौरान पुलिस ने राजा वड़िंग ते होर कांग्रेसी आगुआं नूं हिरासत विच लै लिया। राजा वड़िंग का कहना है कि 5 सालां च 41 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इस नाल लोकां दे सुपने चूर चूर हो रहे हैं। इस दे नाल यूपी दिल्ली विच भी कांग्रेसी वर्करां ने सूबा प्रधान की अगवाई दे विच नीट पेपर लीक मामले का जोरदार विरोध किया, जिन्हां दा कहना सी कि तानाशाह सरकार भावें जिन्नी मर्जी जोर ला लवे वो बेइंसाफी विरुद्ध साडी आवाज़ नूं दबा नहीं सकदे ते असीं उन्हां नूं विद्यार्थियों नूं इंसाफ दिवाउणा जारी रखांगे। भविख का सवाल है, 23,30,000 नौजवानों के भविख का सवाल है, हज़ारां लखां उन्हां माँ बाप का सवाल है। और केवल पंजाब च 3 लाख नौजवान ने जिन्होंने लोगों ने नीट का एग्जाम दिता है। और मैनूं लगदा कईयां दा सारा कुछ लग गया, घर बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गए, पैसे लग गए बच्चों को तैयारी कराउंदे नूं, लेकिन पेपर लीक ने सब कुछ उन्होंने सपने चकनाचूर करते। तुसीं देखो 5 साल 41 बार पेपर लीक हो गया। देश के प्रधानमंत्री अजय पेपर लीक नहीं कर सकते, रोक सकते। क्या साजिश लग रही है आपको? साजिश है देश के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ। हरियाणा च कांग्रेस पार्टी एक वड्डी सियासी उलटफेर करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के साबका सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नूं मंग पत्र सौंप के सरकार नूं बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रधान उदय बयान तो इलावा इस वफद विच 3 विधायक शामिल ने। सैनी सरकार नूं बर्खास्त करने की मांग नूं लैके साबका मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों नाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय नाल मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल तो मांग की है कि सूबा सरकार कोल बहुमत नहीं है, इसलिए सरकार नूं बर्खास्त किया जाए। दिल्ली विच पानी का संकट जारी है। लोग पानी की बूंद बूंद लई तरसे ने ते इस विचाले हुण दिल्ली सरकार दे जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा तो रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी जारी करने की मांग नूं लैके दक्षिणी दिल्ली के भोगल खेतर विच अनमिथे समय लई भुख हड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ते आम आदमी पार्टी के होर आगू उन्हां दे नाल मौजूद ने। आतिशी का कहना है कि दिल्ली सरकार विच जल मंत्री होने के नाते मैं राष्ट्रीय राजधानी नूं पानी मुहैया कराउण दी हर संभव कोशिश की, पर हुण मेरे कोल अनमिथे समय लई भुख हड़ताल करन तो इलावा कोई होर चारा नहीं बचे। वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहाँ से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुँचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है।
यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेके जा रही हूँ। आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ। अनशन एक बहुत कठोर और मुश्किल प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना कष्ट दिल्ली वालों को है और जो कष्ट मैं देख रही हूँ, उससे ज़्यादा कष्ट ये अनशन मुझे नहीं दे सकता है। मैं आप सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी देगी, दिल्ली के 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हालांकि हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव ने दिल्ली सरकार दे घट पानी दे दोषां एक बार फिर तो रद्द किया है। दिल्ली च कीती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हों का कहना है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी दिल्ली नूं दे रहा है।
दिल्ली विच पानी की किल्लत दिल्ली की अंदरूनी माड़ी व्यवस्था कारण ही है। हरियाणा निर्धारित 719 क्यूसेक नालों 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक पानी हरियाणा से पानी आने की बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम पूरा पानी दे रहे हैं। 719 क्यूसेक की जगह हम 1049 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। धरने पे बैठने का उनका अपना फैसला है। मैं तो सिर्फ एक उनसे आग्रह है और मेरा सुझाव भी है कि धरने पर समय बर्बाद करने की बजाय वो अपने आंतरिक व्यवस्था में समय लगाएं, अपने अधिकारियों के साथ बैठें, वो देखें पानी कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है और उसको वेस्टेज को रोकें। दूसरा, अगर उनको कुछ ज़्यादा इसमें करना चाहती हैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी के पास जाएं और उनसे हमारा SYL का 2002 की जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्री है उसको लागू करने के लिए कहें। जब हरियाणा को पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी मिल जाएगा तो उसके बाद में हम हो सकता है दिल्ली की और मदद करने के काबिल हो जाएं। पंजाब और दिल्ली में आपको पता है एक ही पार्टी का शासन है। पार्टी के जो कमांड है वो एक ही पार्टी की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ तो आप पंजाब में तो सुप्रीम कोर्ट का 2002 का निर्णय आप लागू नहीं होने देते, यहाँ आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं कि हमें पानी ज़्यादा दिलाओ। हम अपना जितना पानी बनता है उनका दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मामले को समग्र रूप से सुलझाना है, देखिए अगर इसको वाटर के पूरे पानी के इश्यू को टोटलिटी में सुलझाना है तो ये जो उलझे हुए विषय हैं उनको सुलझाना पड़ेगा। मैं कैबिनेट मंत्री पंजाब अमन अरोड़ा ने MP चरणजीत चन्नी ते तिखे तंज कसे ने। उन्हें कहा है कि चन्नी साहब दा 111 दिन दे मुख्यमंत्री रहे ने, उन्होंने अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए है ते कांग्रेस विच कुछ कालियां भेडां ने जो पार्टी नूं खत्म कर रही हैं। देखो, ऐसा है कि चरणजीत चन्नी जी जो मर्जी कहें, लेकिन मैं चन्नी साहब से इतनी बेनती जरूर करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई और ईमानदारी की आज दुनिया कसमें खाती है। ये चरणजीत चन्नी जी जैसे सिस्टम नहीं है कि जब सरकार हुई 111 दिन मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर देश से भागना पड़ गया तकरीबन साल के लिए। सो इस करके चन्नी जी तो इस बारे में ना ही बोले तो बेहतर है। मैं हमारी पार्टी में, वो हमारी पार्टी के बारे में क्या कहते हैं, विपक्ष ये कहने वाला कौन होता है? नंबर 1, हमारी पार्टी में जिस दिन से इलेक्शन चली थी या जिस दिन से रिजल्ट आया है, आपने किसी एक भी बड़े छोटे लीडर के मुंह से सुना कि हमें भीतर में से किसी ने हराया? कांग्रेस में ऐसे 36 लोग हैं जो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काली भेड़े हैं। नाम गिनाना चाहो तो मैं आपको जलंधर के नाम की गिना दूंगा। अगर अकाली दल की बात कर लें, अकाली दल के लोग खुद अपने प्रधान के ऊपर किंतु परंतु जो वो कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी के जलंधर होशियारपुर सीट की ही बात कर लें तो कितने लोग थे जो डिसग्रंटल्ड थे और उन्होंने ओपनली विद्रोह अपनी पार्टियों के खिलाफ किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम तक सीमित रहें। हमें हमारी पार्टी कैसे चलानी है वो हम देखेंगे। कृपा करके अब दूसरे के घर में तांग झांक करने की बजाय अपने काम तक मतलब रखना। उधर फतेहपुर दे सपा नेता हाजी रजा वालों PM मोदी ते कीती गई टिप्पणी का विरोध हो रहा है, जिसनूं लैके भाजपा युवा मोर्चा के अधिकारियों ने सपा आगू हाजी रजा का पुतला फूकिया। इत्थे दस दईए कि हाजी रजा ने PM मोदी बारे अश्लील टिप्पणी की सी, जिसते भाजपा आगू दे वल्लों उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। मामला फतेहपुर जिले के पटेल नगर है। राजनीति नाल जुड़ी हर खबर की जानकारी लैके मुड़ हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।